Hey guys, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इको मेरा देसी। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम पे, जो कि है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। और इसमें से मानकर चलिए कि आपका एक एमसीक्यू या एक डेफिनेशन जो 2 नंबर की है वो पूछी जा सकती है। नेशनल इनकम एग्रीगेट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं इस वीडियो के बाद करवाऊंगी, तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले समझते हैं एग्रीगेट वर्ड का मतलब। देखो जी, एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है सम टोटल कंपोनेंट्स। ठीक है जी। अब कंपोनेंट हमने यहाँ पर बोला कि एग्रीगेट का मतलब है सम टोटल कंपोनेंट्स, तो नेशनल इनकम एग्रीगेट का मतलब क्या है? इट इज सम टोटल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो बिना देरी करे समझते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स है नेशनल इनकम के। नेशनल इनकम का कंपोनेंट होता है ग्रॉस एंड नेट। नेशनल इनकम का कंपोनेंट होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। और तीसरा कंपोनेंट होता है नेशनल इनकम का मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ये तीनों बात समझ में आ गए ना आप लोगों को? तो डेफिनेशन तो आप खुद बनाओगे एंड न्यूमेरिकल्स, जो भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं अभी सेमेस्टर 2 में, वो तो आप लोग इजीली कर लोगे। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रॉस वर्ड का मतलब। ग्रॉस का मतलब कोई भी नई चीज। मैंने एक नई गाड़ी या नया फोन खरीदा, तो क्या उसमें डेप्रिसिएशन आएगा? क्या उसकी वैल्यू गिरी हुई है? नहीं, वो पूरे प्राइस पे मिलेगा, तो वो ग्रॉस है। ग्रॉस का मतलब सम टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। जबकि नेट का मतलब होता है पुराना। जब मैं कोई चीज खरीदती हूँ, अगर वो चीज पुरानी खरीद रही हूँ यानी कि उसमें डेप्रिसिएशन लग चुका है, डेप्रिसिएशन माइनस करके ही मुझे वो चीज मिलेगी। मैंने 10 लाख की कोई गाड़ी खरीदी और मैंने 7 लाख की बेची, तो 3 लाख उसमें डिडक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो 3 लाख उसका डेप्रिसिएशन था। तो नेट क्या हो गया? व्हेन द डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड। नेट का मतलब व्हेन डेप्रिसिएशन वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस यानी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ग्रॉस से अगर हम नेट बना रहे हैं, नेट में हमने क्या कहा? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन। एंड नेट से अगर हम ग्रॉस बनाएंगे तो ग्रॉस का मतलब नया, इट इज सम टोटल। तो नेट से अगर हम ग्रॉस बनाएंगे इट इज प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यानी आप फिक्स्ड कैपिटल को बार बार इस्तेमाल करोगे तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, उसमें डेप्रिसिएशन लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट पे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बने हैं। अब आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है इकोनॉमिक एरिया ऑफ योर कंट्री। अब इकोनॉमिक एरिया में क्या क्या चीजें आती है ध्यान से समझना। हमारे इकोनॉमिक एरिया में आती है इंडिया की एम्बेसी। पूरे वर्ल्ड में कहीं ऑपरेट कर रही हो, इंडियन एम्बेसी ऑपरेटेड इन यूएसए, इंडियन एम्बेसी ऑपरेटेड इन जापान, इंडियन एम्बेसी ऑपरेटेड इन चाइना, इंडियन एम्बेसी ऑपरेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है ना? झुमरी तलैया में भी ऑपरेट कर रही होगी ना इंडियन एम्बेसी, तो भी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है ना? तो जी इंडियन एम्बेसी, और इंडियन एम्बेसी में जापानीज काम कर रहा हो, कोई यूएसए यानी अमेरिकन कोई काम कर रहा हो, रशियन काम कर रहा हो, चाइनीज काम कर रहा हो, जापानीज, कोई भी बंदा अगर वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है तो वो भी हमारा इकोनॉमिक एरिया है एंड इट विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर आ जाता है दूसरा इकोनॉमिक एरिया में क्या चीज आएगी? कोई भी कंपनी या कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में ऑपरेट कर रही है वो भी हमारा इकोनॉमिक एरिया है, तो वो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं नेशनल प्रोडक्ट पे। कितने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज नॉर्मल रेसिडेंट्स ने बनाकर हमारे देश में बेचे? जैसे कि टेस्ला ने कितनी गाड़ियां बनाकर हमारे देश में बेची, आने वाले टाइम में बेचने वाले हैं वो, तो वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है। यानी कि कोई भी इंसान जो हमारे देश में 1 साल से ज्यादा रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हमारे देश में, ऐसा कोई भी इंसान नॉर्मल रेसिडेंट बन बोला जाता है और वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर बेच रहा है, तो वो नेशनल प्रोडक्ट होगा। इतनी बात समझ में आई? अब एक चीज समझो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश के अंदर सामान बना, पतंजलि ने देश के अंदर सामान बनाकर बेच दिया, क्या अब्रॉड से पैसा आया? नहीं आया। अब्रॉड से पैसा नहीं आया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बार बार बोल रही हूं मैं, नेट
फैक्टर इनकम, वो मेहनत का पैसा, वो फैक्टर इनकम अब्रॉड से नहीं आई। नहीं को हम मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, माइनस। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है तो फॉरेन से पैसा नहीं आ रहा, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल प्रोडक्ट, हमारे पास अब्रॉड से पैसा आएगा, आएगा मतलब हम उसको ऐड करेंगे। अगर हम नेशनल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इट इज प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी। तो अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ध्यान से समझो, नेशनल प्रोडक्ट बना रहे हैं मतलब फॉरेन से पैसा आया, नेशनल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। या अब नेशनल प्रोडक्ट से अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाएंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉरेन से पैसा नहीं आया तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर हो गया इतना पार्ट? ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस का मतलब होता है मॉनेटरी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। मॉनेटरी वैल्यू क्या है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की? उसका एमआरपी। और एमआरपी के साथ लिखा होता है ना, इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी या इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जो भी जीएसटी हम उस पे पे कर रहे हैं वो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब आ जाते हैं फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब कितनी टोटल इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कंट्री में जनरेट करी है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है। तो इनकम जनरेटेड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। अब क्या यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स है? नहीं, ये क्या है? रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट का टोटल है, तो इट इज एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब माइनस, इंक्लूसिव मतलब प्लस। तो अगर मार्केट प्राइस बना रहे हैं तो हम प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम फैक्टर कॉस्ट बना रहे हैं, इट इज एक्सक्लूसिव, हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मार्केट प्राइस से जब हमने बनाया फैक्टर कॉस्ट, क्या बना रहे हैं? फैक्टर कॉस्ट, हम क्या कर देंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हम फैक्टर कॉस्ट से बना रहे हैं मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब इंक्लूसिव, हम प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब सपोज करते हैं आपसे एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिंपल डेफिनेशन है, ग्रॉस मतलब सम टोटल, मार्केट प्राइस मतलब मॉनेटरी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब वो देश के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं। So it refers to the sum total monetary value of final goods and services produced within the domestic territory during a financial year. हो गया आसान? सपोज करते हैं आपसे डेफिनेशन पूछी गई, डिफाइन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट मतलब टोटल वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, इट रेफर्स टू द टोटल। ठीक है ना, इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। एक बार समझ लेते हैं इसको। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब द इनकम जनरेटेड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इट इज टोटल इनकम जनरेटेड बाय। अब यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट है, ये इनकम कौन जनरेट कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट। एक साल के अंदर, क्योंकि हमने नेट लिखा था, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब टोटल कितनी इनकम जनरेट करी, किसने जनरेट करी? नेशनल प्रोडक्ट लिखा है तो किसने करी? नॉर्मल रेसिडेंट ने करी है। ठीक है, और नेट लिखा है तो हम इसमें से क्या माइनस, एक्सक्लूड क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन। इतनी बात समझ में आई? अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। सपोज एक क्वेश्चन आता है आपका कि आपको, ये देखो, ये मैं हटा देती हूँ यहां से। ये अगर आप लोगों का क्वेश्चन आता है इस तरीके से, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आपसे उन्होंने पूछा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाओगे? तो नेट से ग्रॉस, पुराने से नया, नया मतलब ग्रॉस, ग्रॉस मतलब प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास अब्रॉड से पैसा आया है, आया है मतलब
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इंक्लूसिव मतलब प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमेशा याद रखो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है ये चीजें आप एरो बनाकर कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनाना है। तो देखो ग्रॉस से नेट, नए से पुराना, पुराना मतलब डेप्रिसिएशन लग जाएगा, यानी हम 10 लाख से 7 लाख वाली चीज पर आ रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब भी डेप्रिसिएशन लगता है उस चीज की वैल्यू गिर जाती है, गिर गई मतलब माइनस हो गया डेप्रिसिएशन। नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब विदेश से पैसा, अब्रॉड से पैसा नहीं आया, नहीं मतलब माइनस, माइनस क्या, NFIA। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जिक्र नहीं है, नहीं है मतलब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो इमीडिएटली मैं लेकर आ रही हूं अभी आपके लिए, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं एक ट्रिक भी सिखाने वाली हूं। अगर ये नहीं क्लियर होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिक के साथ सीखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। अपना बहुत ध्यान रखिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए मेरी वीडियोस। टेक केयर गाइस।